नमस्कार बालक बालिका, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, आज जो है ना हम लोग हेलो अल्केन और हेलो अरेन के ठीक है कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आर प्रैक्टिकली इनर्ट टू SN2 मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ। मतलब हुआ कि आपको मालूम है कि जो SN1 होता है, SN1 जो होता है बेटा, क्या होता है SN1 जो होता है, एक मिनट, SN1 जो होता है, SN1 कौन देता है सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। और SN2 सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। बेटा एक बात बताओ, इसमें काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस है 3 डिग्री वाले में, तो हिंड्रेंस जैसे ही ज़्यादा होगा वहाँ पे SN1 देता है, और हिंड्रेंस जहाँ कम होगा वहाँ पे SN2 देता है। तो 1 डिग्री में हिंड्रेंस क्या है, काफ़ी कम है। इस वजह से यहाँ पे जो रीजन आएगा, इसका रीजन क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। कौन सा हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ ला नहीं समझ। चलो अगला देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस होता है। बिल्कुल होता है। इट इज़ ड्यू टू, किन की वजह से, क्या केवल इन्वर्जन की वजह से होता है, या रिटेंशन की वजह से होता है, या कन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है, या इन्वर्जन और रिटेंशन की वजह से होता है। तो कहेंगे इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों की वजह से होता है ना। ओके, अगला है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सो ग्रेटर रिएक्टिविटी SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बताना है। तो आपको याद होगा सबसे पहले क्या लिखा करते हैं, क्वासी एरोमेटिसिटी, उसके बाद एरोमेटिसिटी, उसके बाद बैक बॉन्डिंग, याद है, इसके बाद डांसिंग, उसके बाद रेजो, उसके बाद हाइपर, उसके बाद इंदू। समझ ला नहीं समझ ला। तो ये ऑर्डर है, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बनते हैं ना SN1 में। तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो बेटा इसमें 1 डिग्री पे कैटाइन बनेगा, ये तो होने वाला है नहीं। यहाँ इथाइल है, ऐसा कुछ Cl दिया हुआ है, ये Cl निकलता है, कैटाइन आता है, 1 डिग्री, SN1 देगा नहीं। यहाँ पे जो विनाइल कैटाइन है, ये क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे विनाइल कार्बोकेटाइन, हाईली अनस्टेबल है, खूब अनस्टेबल। जब खूब अनस्टेबल होगा तो उसकी रिएक्टिविटी ऐसे ही स्लो हो गई। बच गया अलाइल को, देखो ये अलाइल है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन। तो अलाइल का कंपाउंड को देख लो एक बार पटकन, यहाँ पे कैटाइन चार्ज आ जाएगा। तो अलाइल एक रज्जो कर रहा है, क्या है यहाँ, रज्जो कर रहा है। रज्जो की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई। तो मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, फास्टर विल बी द रेट ऑफ SN1। तो आंसर इसका क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। समझ ला नहीं समझ ला, बराबर। चलो ये समझ में आ गया। ओके, अगला देखो, कह रहा है कि SN2 रिएक्शन है सर जी। ओके, SN2 रिएक्शन में ध्यान रखना है, RBr दिया हुआ है, Cl माइनस दिया, न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। DMF माने डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, है ना, जो कि एक PAS सॉल्वेंट होता है। ये अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन किया है ना, Br को निकाल दिया गया है। तब इसमें कह रहा है हाईएस्ट रिलेटिव रेट बताना है ना, किनका रिलेटिव रेट ज़्यादा होगा। तो ध्यान से पटकन देख, ये रहा 1 डिग्री, ये रहा 1 डिग्री, ये रहा 1 डिग्री, ये रहा 1 डिग्री। आपको याद है कि ये नियोपेंटाइल ब्रोमाइड ना ही SN1 देने के लायक है, ना ही SN2 देने के लायक है, क्योंकि ये नालायक है। ओके, बच गया ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री। अब तीनों 1 डिग्री में कौन सा कम हिंडर्ड है, लिस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस किस में है, तो कहेंगे चौथा वाला में। तो जब चौथा वाला में लिस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस है ना बेटा, तो आंसर क्या आएगा, 4 आएंगे। बोलो रे मलिंगा, समझ में ये थे नहीं ये थे। अगला देखो, SN2 मैकेनिज्म बोल रहा है, इनमें से क्या मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। आपको मालूम चल गया भैया, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये दोनों तो निपट गया, कहानी खत्म इसकी। बच गया ये वाला और ये वाला। इसमें लिस्ट हिंड्रेंस दिख रहा है, इस वजह से आंसर क्या आएगा, इसका 1 आएगा। ठीक है, एकदम बहुत मज़ेदार क्वेश्चन करा रहे हैं बेटा। ठीक है, आराम से देखते चलो और ध्यान में रखते चलो बातों को। ठीक है, अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो इनमें से आपको बताना है कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा, NSR होगा। ठीक है ना, NSR म्हणजे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब देखो पहला वाला तो आपको लग रहा है ऊर्जा जल्दी ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा रिएक्शन हो गया। तो ये नादो करता है, ना बोले तो सोडियम, दो बोले तो ड्राई ईथर। तो इसमें नादो करेगा, एक इसमें क्या होता है, दोगुना अल्केन बन जाएगा, तो हाइयर अल्केन बन गया है। अगला है बेटा, अल्काइल हैलाइड में H2 डालेंगे तो RH बनता है। चलो ये रिडक्शन है, चलेगा, कोई बात नहीं। निकल अगर आपने H2 एडिशन करेंगे, जिंक प्लस एसिड ले लो, मेटल प्लस एसिड ले लो, वगैरह सब, है ना। इसके अलावा ये देखो ग्रिग्नार्ड बन रहा है, ये क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड में देखो तो अल्काइल हैलाइड में मैग्नीशियम आया है। ठीक है, और अगला कौन है बेटा, अल्काइल हैलाइड में KOH। तो देखो X हट के OH आ गया, तो ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है सब्सटीट्यूशन का दिख रहा है, इसलिए आंसर इसका क्या आवेगा, 4 आवेगा। समझ ला नहीं समझ ला हो, बरोबर।
अब अगला सवाल है SN1 कौन देगा। भाई साहब SN1 इसमें कौन देने वाला है, तो सर Br हटेगा केटायन आएगा, Br हटेगा केटायन आएगा। यहाँ नीचे इसका प्लस आर रज्जो कर रहा है, प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ पे बताया कि मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, फास्टर विल बी द रेट ऑफ SN1। तो आंसर क्या आने का लग रहा है, ये वाला। अच्छा अगला ऑप्शन भी देख लो, नाइट्रो लगाएगा माइनस आर की वजह से यहाँ का कैटायन हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ये लगाएगा भाई साहब -I, यहाँ भी कैटायन हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा हाईली अनस्टेबल ये हो गया थर्ड, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया सेकेंड। अगर आपको यहाँ पे फास्टेस्ट रेट के जगह स्लोएस्ट रेट पूछता तो आंसर 3 देते, और फास्टेस्ट के जगह क्या हो जाता, सेकेंड आंसर आएगा। समझ ला नहीं समझना बेटा, कोई दिक्कत। चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको, समझ में आ गया। SN2 कह रहा है सबसे अच्छा SN2 कौन देगा, कह रहा है हाइड्रोलाइज्ड बाय SN2। कौन देगा SN2, तो आंसर देखो SN2 1 डिग्री, SN2 1 डिग्री, SN2 1 डिग्री। समझ ला नहीं समझ ला, बहुत अच्छा। अगला कह रहा है बेटा देखो, अगला में है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्टेंट दिया हुआ है, इसका फटफट जो है, फटफट बोले तो इसका रिएक्टेंट का पहले स्ट्रक्चर बना लो बेटा। यहाँ पे Cl लगाओ, C है, यहाँ पे OH है। अब आपसे बोला एक्वस KOH, एक्वस KOH। भाई साहब एक्वस KOH के नाम से ही आ गया ये SN2, और सबसे पहली बार 2 डिग्री है, तो Cl को हटाओ OH लगाओ, Cl हटाओ OH लगाओ। आंसर क्या आ गया, फोर्थ वाला, ठीक है ना। Cl हटाओ OH लगाओ, अभियान चलाओ पटकन, समझ ला। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करें हम सभी। अगला सवाल इतना मज़ेदार है, देखो ये 1 डिग्री है जहाँ पे Br लगा हुआ है, ये 2 डिग्री है जहाँ Br लगा हुआ है, ये 2 डिग्री है जहाँ पे Br लगा हुआ है। ओके ना, ओके सर ठीक है। अब हमारी सवाल ये है सर, इसको हटाते पहले, अब हमारी सवाल ये है कि यहाँ जो कैटायन बनेगा सर जी, यहाँ जो कैटायन बनाओगे सर जी, यहाँ जो कैटायन बनाओगे सर जी, कौन सा कैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, बोलो रे भाई साहब। तो इसमें देखो तो रज्जो हो रहा है, अब प्लस हाइपर भी लग रहा है, हाइपर प्लस रज्जो, रज्जो मने रेजोनेंस, घबराना नहीं है, रज्जो मने रेजोनेंस। ओके अगला जो है बेटा कौन है, अगला है आपके, एक मिनट यार, हाँ अगला क्या है, सबसे ज़्यादा हो गया बी, ऑप्शन में क्या आ गया, बी, ये वाला भी बी है, यहाँ भी बी है। ओके ये दोनों तो निपट गया, ठीक, बच गया दूसरा और तीसरा ऑप्शन। इसके बाद देखो यहाँ पे जो है ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री हो गया, तो आंसर क्या आ गया, BC। समझ ला नहीं समझ ला, ओके चलो बेटा आगे देखते हैं। इन अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस है बाय एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कली। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कली इज डबल्ड देन द रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा ये आपको बताने हैं, है ना। इसके रिएक्शन के लिए क्या देखे, देख लो भैया। कह रहा है, फिर से समझो इसको, कह रहा है कि अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस है किनका, टर्सरी अल्काइल हैलाइड का। तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड लिखो, पहले लिख लिया सर, ठीक है, मान लो X है। इनका सब्सटीट्यूशन करना है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कली, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कली कोई ले लो, एक्वस KOH ले लो, NOH ले लो, है ना, ठीक। कह रहा है अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कली डबल कर दिया जाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कली जब डबल कर दिया जाए तो इसका सीधा का सीधा आंसर दिख रहा है, विल रिमेन कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, विल रिमेन कांस्टेंट। समझ ला नहीं समझ ला, ये ध्यान रखो। ओके अगला देखो, कह रहा है कौन करेक्ट नको, कौन सा करेक्ट इसमें, नको। तो इसमें करेक्ट कौन नहीं है, तो देखो तो SN2 के रिस्पेक्ट में देख तो बेटा, पहला वाला, उसके बाद ये वाला, पहला वाला क्या है, ऐसा ME, सॉरी पहला वाला देख तो, पहला वाला ऑप्शन में C और BR दिया हुआ है, उसके बाद ग्रेटर देन CC BR दिया हुआ है, यहाँ 2 बार C है। ओके चलो कोई बात नहीं, परेशान न को। यहाँ पे C दिया हुआ है, सेकेंडरी हो गया। और लास्ट वाला देखो तो बेटा, लास्ट टर्सरी, फिर टर्सरी दिया हुआ है, ये भी सही जा रहा है। उसके लास्ट में 3 बार इथाइल है, तो आंसर ये पहला तो आपका करेक्ट है, इनकरेक्ट आपसे पूछा है, ठीक है ना। ओके अब देखते हैं, थोड़ा इसको साइड कर दें एक बार बच्चे। चलो अब अगला है, अगला ऑप्शन देख के बताओ। अगला में देखो तो कह रहा है ये कौन सा ऑर्डर है बेटा, E2। देखो तो E2 के लिए क्या ये फेवरेबल है क्या,
बी आर हटेगा, यहाँ अल्किन बनेगा, तो ये मोस्ट स्टेबल अल्किन बन ही रहा है। अच्छा यहाँ देखो सभी अल्काइल डिफरेंट है, देखो यहाँ 3 कार्बन का है, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन और यहाँ पे 1 कार्बन है, मतलब ये 1 डिग्री पे चला गया, ये 1-2 डिग्री पे चला गया, ये 3 डिग्री पे चला गया। तो आपको याद होगा एलिमिनेशन में हमने एक बात बताया था, कुछ ऐसे 4 इफेक्टिव हमने फैक्टर कुछ लिखा था, है ना, फैक्टर इफेक्टिंग, है ना। तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि अगर अल्काइल हैलाइड डिफरेंट हो, अल्काइल डिफरेंट हो, हेलोजन अगर सेम है और अल्काइल डिफरेंट है, तो एलिमिनेशन के जो प्रोडक्ट बनेंगे रेट विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट स्टेबल अल्कीन, कौन से स्टेबल अल्कीन बनेंगे। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है बेटा, है ना, करेक्ट है। तीसरा देखते हैं भाई, तीसरा कह रहा है SN1, SN1 में देखो तो PHCH2, PHCH2, PHCH2 म्हणजे बेंजीन, तो PHCH2 पे कैटायन आ गया। बेटा जो कर रहा है यहाँ पे PHCHM, PHC, यहाँ पे Br था, यहाँ कैटायन आ गया, यहाँ पे Me लगा, Me म्हणजे मिथाइल। ओके, अगला देख, सॉरी अगला देखो, यहाँ पे PH है, PHCBr, यहाँ Me और यहाँ पे Me, ये 3 डिग्री दिख रहा है आपको, हमें दिख रहा है, आपको दिख रहा है बेटा, हाँ, तो ये 3 डिग्री है, तो क्या करेंगे, ये 3 डिग्री है तो ये कैटायन बन जाएगा 3 डिग्री का। अगला कह रहा है ये वाला सवाल में से देखो, तो यहाँ 2-2 बेंजीन है, आपको ये अन्याय है ना, ये सरासरी अन्याय है सर जी। सबसे पहले क्या आएगा, 2 बेंजीन वाला, 2 बेंजीन वाला, 2 बेंजीन वाला, 2 बेंजीन वाला, ठीक है, 2 बेंजीन वाला SN1 में सबसे ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, तो ये इनकरेक्ट दिख रहा है, तो ऑप्शन जो है 3rd दिख गया अपने को। चौथा ऑप्शन करेक्ट है भाई साहब, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन SN2 में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए आंसर यहाँ पे चौथा दिख रहा है, चौथा सॉरी तीसरा दिख रहा है, चौथा सही है, तीसरा दिख रहा है। समझला नहीं समझला, चलो बेटा, इसके अलावा जो है ये ध्यान रखो। अब जो है अगला सवाल कह रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ कार्बन, इसमें Br को हटना है, OH का लगना है, ठीक है, ठीक है ना। तो अब सवाल यहाँ पे है कि इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ है, ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देख तो Br है लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, और OH आया है लेफ्ट साइड से, और ये कार्बन कितने डिग्री है, 2 डिग्री है, तो सीधी बात है SN2 दिख रहा है, हाँ या ना, क्या दिख रहा है बेटा, SN2, क्या दिख रहा है, SN2, क्या दिख रहा है, SN2, समझ ला नहीं समझ ला, बहुत अच्छा। अगला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे, ध्यान से देखो बेटा, ठीक है। कह रहा है कि ये क्लोरीन है, 2 डिग्री कार्बन लगा, ऑब्टेन्ड बाय क्लोरीनेशन ऑफ N-ब्यूटेन विल बी L फॉर्म, D फॉर्म, मीजो फॉर्म या रेसमिक, है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान रखो, ये जो बना है N-ब्यूटेन के, N-ब्यूटेन याद होगा हमने एक फोटो हेलोजनेशन में एक रिएक्शन सिखाया था, Cl2 लिया, लाइट लिया, तो यहाँ पे Cl लगा, 2 जगह प्रोडक्ट बनेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन ये कायरल सेंटर बन गया, स्टीरियो सेंटर बन गया। अब स्टीरियो सेंटर बना, मान लो इसका राखी है, तो दूसरा क्या बनेगा, सावन, सॉरी राखी सावन बोले तो रेक्टस और सिनिस्टर, क्या है बेटा, रेक्टस और सिनिस्टर। रेक्टस म्हणजे क्लॉकवाइज ठुमका लगाएगा, और सिनिस्टर म्हणजे एंटी क्लॉकवाइज ठुमका लगाएगा, ठीक है ना, ठुमका लगाना है, अभी नहीं लगाना, नीट के बाद लगाना, टेंशन ना लो, ठीक है। अब यहाँ ये कायरल सेंटर बना, कायरल सेंटर बनने की वजह से यहाँ 2 प्रोडक्ट आ जाएंगे। अब 2 प्रोडक्ट जो होंगे वो राखी भी होगा, सावंत भी होगा, मतलब रेक्टस होगा, सिनिस्टर होगा, डी भी होगा, एल भी होगा, लेकिन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा, रेसमिक मिक्सचर, क्या कहलाएगा, रेसमिक मिक्सचर। समझ ला नहीं समझ ला, चलो बहुत बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज्ड टू प्रिपेयर 3-ब्रोमोप्रोपीन, 3-ब्रोमोप्रोपीन, 3-ब्रोमोप्रोपीन कौन बनाएगा भाई साहब, ठीक है। तो इसमें आंसर देखते हैं पहले, तो ये देखो तो ये बन जाएगा ऐसा ऐसा ऐसा, कैसा रे, ऐसा ऐसा बोले तो ब्रोमिनेशन, एंटी एडिशन, Br और Br, है ना, अपोजिट साइड लग गया, तो 3-ब्रोमोप्रोपीन चाहिए अपने को, होने वाला तो है नहीं इसमें बेटा। अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो फटकन फटकन, अब देखो इस सवाल में देखो N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, वेरी गुड, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, आपको याद होगा NBS जिसको कहते हैं, काय बोलते रे, NBS, काय बोलते हैं NBS, काय बोलते हैं NBS। अब NBS में अलाइल क्लोराइड डालेंगे, अलाइल क्लोराइड, सॉरी अलाइल कंपाउंड में अलाइलिक कार्बन पे क्या लग जाता है, आपको याद होगा Br, क्या लगता है Br, बेटा आपको याद होगा Cl2 500 डिग्री सेल्सियस लिए थे, SiO2 लिए थे, तो इससे तो एल्कोहल बना देगा, अलाइल एल्कोहल, इससे बना देगा अलाइल क्लोराइड। समझ ला नहीं समझ ला, चलो ये ध्यान रखना बेटा, ओके, वेरी गुड। चलिए भाई साहब अब आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है विच रिएजेंट कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एन अल्कोहल, है ना, कौन सा ऐसा कंपाउंड, ऐसा रिएजेंट लेने हैं जिसमें अल्काइल हैलाइड अल्कोहल से नहीं बनाया जा सकता है।
तो HCl ZnCl2 ये लूकास रिएजेंट क्या करता है, अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। बेटा ये तो बना ही देगा, ये तो छोड़ेगा नहीं। PCl5 तो शानदार तरीके से बनाएगा। SOCl2 डार्जन्स, कौन सा जन्स, डार्जन्स रिएक्शन याद है, डार्जन्स रिएक्शन SNI देता है, SN2 भी देता है। कब कब SNI, कब कब SN2 रिटेंशन इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट था ना, ठीक है, आपको बताया था ना, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, इन द एब्सेंस ऑफ pyridine। तो खैर वो तो छोड़ो, जाने दो। NaCl है यहाँ पे, आंसर इसका NaCl दिख रहा है बेटा, ठीक है। NaCl क्यों, ये NaCl आपका आंसर दिख रहा है सेकंड वाला। बाकी ये तीनों तो अल्काइल हैलाइड बनाएगा ही बनाएगा, नो डाउट। ओके चलो आगे देखो, कह रहा है कि अगला है ओनली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आर पॉसिबल। तो पटकन बना ना, पटकन बना, 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव चाहिए, है ना, 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। इसमें तो ओनली 1 होगा बेटा, ओनली 1 होगा। बेंजिन ना करे बाबा, यहाँ पे हर जगह Cl लगते, काहे समझ ल, हर जगह Cl लगते, हर जगह Cl लगने का मतलब समझ रहे हो, BHC बना देगा, BHC हाई टेम्परेचर पर लेंगे तो, ठीक है। अगला है 2,4 डाईमिथाइल पेंटेन, ये लो ना 2,4 डाईमिथाइल पेंटेन, 2,4 है ना बेटा, 2,4 डाईमिथाइल पेंटेन। ओके तो 2,4 डाईमिथाइल पेंटेन ये हो गया, ठीक है। अब 2,4 डाईमिथाइल पेंटेन में प्रोडक्ट कितने आएंगे देखो, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ से 3 आ जाएगा प्रोडक्ट बेटा, इसको भी निपटा दो, कहानी खत्म हो गई। बच गया 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या बच गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो देखना बच्चे, तो एक बार Cl यहाँ लगा दो और एक बार Cl जो है यहाँ लगा दो, है ना, चाहे यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, बात बराबर है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, केवल 2 आएगा, 4th आएगा, क्या आएगा बेटा, 4th आएगा। समझ में आई कि नहीं आई, चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेस्ट रिएजेंट फॉर प्रिपेयरिंग क्लोरो अल्केन फ्रॉम एन एल्कोहल, क्लोरो अल्केन फ्रॉम एन एल्कोहल, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन है, आपको याद होगा, याद होगा, याद होगा, डार्जन्स है ना। डार्जन्स रिएक्शन में क्या सीखे थे आप लोग, बताओ जल्दी, पटकन बता बेटा। डार्जन्स रिएक्शन में क्या सीखा था, यही सीखा था ना कि जो अल्कोहल होता है SOCl2 लेते हैं तो RCl प्लस SO2 प्लस HCl गैस, यहाँ 2 एस्केपेबल हो जाता है, अकॉर्डिंग टू NCERT में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड कहा जाता है। ओके चलो अगला कह रहा है PCl5 रिएक्ट विथ प्रोपेनॉन। तो कीटोन का रिएक्शन है PCl5 के साथ, तो प्रोपेनॉन म्हणजे काय, ये C डबल बॉन्ड O, इसी जगह पे 2 बार जो है, इसी जगह ना बेटा, सॉरी हाँ, इसी जगह जो है 2 बार Cl लग जाएगा, ये जेमिनल बनाता है, क्या बनाता है, जेमिनल बनाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो इसका आंसर क्या बन गया, 19 का आंसर आ गया 1, क्या आ गया बेटा 1, वेरी गुड, है ना। ध्यान रखो बेटा, सभी समझो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव हेलो डेरिवेटिव बाय HBr, बाय एडिशन ऑफ HBr, कौन हेलो डेरिवेटिव नहीं देगा। तो सिंपल सा चीज़ आपको दिखना चाहिए, बेंजीन नहीं देगा रे, बेंजीन ER नहीं देता, ESR देता है, ये EAR दे देगा एडिशन, ये भी EAR देगा, ये भी EAR देगा। स्टाइरिन म्हणजे काय, कल आपको सिखाया था, स्टाइरिन C डबल बॉन्ड C, ये हो गया बेंजीन पर, विनाइल को स्टाइरिन कहते हैं। ओके चलो आंसर आ गया 3rd, ठीक है ना। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, 21 की ओर प्रस्थान करते हैं। कह रहा है कि एक फ्लोरो, एक मिनट बच्चे, कह रहा है जब फ्लोरो अल्केन अंडरगो एलिमिनेशन, जब एलिमिनेशन होता है फ्लोरो अल्केन का 100%, आपको मालूम होगा हॉफमैन प्रोडक्ट जो है मेजर बनाता है, बिल्कुल, कितने परसेंट, 70%, याद है क्या, बिल्कुल। मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है इन द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, देखो ये कथा सुना है, इसकी कहानी कोई मतलब नहीं है, इतने कहानी से अपने को कोई मतलब नहीं है, कथा सुना दिए। आगे देखो क्या है, प्रोपीन है, तो प्रोपीन का रिएक्शन करना है आपको, किन के साथ, Cl2 और हाई टेम्परेचर के साथ, याद होगा क्या बनाएगा, अलाइल क्लोराइड बना दिया। अगला दिया ना बोले तो दो बोले तो ऊर्ज रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा रे, ऐसा ऐसा बनेगा रे मलिंगा, पटकन सांग, हाँ या ना। तो ये इनको ऐसे लिखो, C डबल बॉन्ड CH2 कितने टाइम दिया हुआ है, 2 टाइम दिया हुआ है, फिर 3 टाइम दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 3 टाइम होगा ना, ना को 2 टाइम होगा बेटा,
2 टाइम होगा, 2 टाइम, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, ठीक है। तो ढूंढो ये आंसर कुठे आहे, तो आंसर आहे इकडे, ठीक है। तो आंसर आ गया 21 का थर्ड, क्या आ गया, थर्ड। अगला कह रहा है विलियमसन ईथर सिंथेसिस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस। मिथॉक्सीबेंजीन, बेंजाइल पी नाइट्रोफिनाइल ईथर, ठीक है, मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर या डाई टर्सरी ब्यूटाइल ईथर, डाई टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। आंसर इसका फोर्थ आएगा, डाई। क्यों, क्योंकि बल्कि ग्रुप है सर जी, ये कौन है, बल्कि ग्रुप है, आपको याद होगा, ये कर देगा एलिमिनेशन, ठीक है ना। इथाइल नहीं बना, ईथर नहीं बना पाएगा, इसलिए आंसर क्या आ गया 22 का, फोर्थ आ गया, ओके ना। अगला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 का कह रहा है कि 23 में सर जी कि व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू प्रोपीन एट 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक, तो अलाइल क्लोराइड बनेगा, 500 बोले 400 बोले, बतवा बराबर, समझ ला नहीं समझ ला, तो आंसर क्या आ गया बेटा, सेकंड आ गया। ध्यान से देखो बेटा सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगला कह रहा है 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, ये रहा साइक्लोब्यूटेन, 1 ब्रोमो और 3 पर क्लोरो, तो इसको ना दो कर देना बच्चा जल्दी से, NaDe कर दो पटकन, तो क्या आएगा आंसर, देख तो आंसर दिख रहा है, ब्रोमीन जल्दी निकलेगा, क्लोरीन और ब्रोमीन में जल्दी अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है, ब्रोमीन, इसलिए ब्रोमीन जल्दी निकलेगा, क्लोरीन बच जाएगा, तो बेचारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। 25 कह रहा है द केमिकल प्रॉपर्टीज़, है ना, केमिकल रिएक्शन हो गया, द प्रिंसिपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज। अब अगला सवाल तो सोच रही कि किधर चला गया रे, इधर इकड़े, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बच्चे, चलो हाँ, तो सवाल क्या है सर जी, 1 मिनट यार, कहाँ भाग रहे हो इधर। तो सवाल क्या है गुरुजी, सवाल है कि द प्रिंसिपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन, तो क्या होता है बेटा, देख तो इस सवाल में, ठीक है, इस सवाल का देखो क्या कह रहा है, इस सवाल में क्या बनाने हैं, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, 3 टाइम CH2, 1 2 3 टाइम CH2 है, C डबल बॉन्ड OH दिया हुआ है, ठीक है ना। Br किधर लगा हुआ है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, ये आपको बताने हैं, यहाँ पे लगने हैं या यहाँ लगने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, चलो आ जाओ फटाफट। तो इसका आंसर आ जाएगा, देखते हैं इसका आंसर आ जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, इसका आंसर आएगा MAR कर देना फटाफट, इसमें क्या करेंगे, MAR, क्या कर दो, MAR जब करोगे यहाँ पे H लग जाएगा और यहाँ पे Br लग जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, यहाँ पे Br, यहाँ पे H, है ना, MAR बोले तो मार्कोवनिकोव, है ना, C डबल बॉन्ड OH, बीच में कार्बन लगा देखो, ठीक है ना। तो आंसर क्या दिख रहा है आपको, आंसर आ गया 1, समझ ला नहीं समझ ला, वेरी गुड। चलिए अगला देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रोपीन ऑन हाइड्रोलाइसिस 2,2 डाइक्लोरोप्रोपीन, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपीन, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपीन में जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो याद होगा, हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी डालो, Cl हटाओ OH लगाओ, अभियान चलाओ, CH हटाओ OH लगाओ, तो OH लगा दिए, तो एक ही कार्बन पे 2 अल्कोहल, जेमिनल डाइओल क्या निकाल देगा, वाटर निकाल देगा, तो प्रोपेनॉन बना देगा, बोले तो कीटोन, एसीटोन, ठीक है ना बच्चे। चलो इसके बाद देखो, ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलाइसिस बताने बेटा, ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलाइसिस, तो सबसे अच्छा कौन सबसे जल्दी कौन हाइड्रोलाइज्ड होगा इसमें, है ना। तो इसमें देखा जा रहा है, इसमें सबसे अच्छा हाइड्रोलाइज्ड जो होगा वो आंसर जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा सेकंड वाला। क्यों होगा सेकंड, क्योंकि एक तो रज्जो भी दिख रहा है Br के निकलने के बाद, साथ में हाइपर भी दिख रहा है ना, हाइपर। उसके बाद जो है फोर्थ आएगा टर्सरी वाला, उसके बाद जो है सेकंड, थर्ड आएगा, लास्ट में 1 आएगा, क्योंकि इनका सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल जल्दी नहीं है, इसलिए आंसर क्या देंगे, फोर्थ देंगे। देखो SN1 लगा दे फटाफट, या मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन को फॉर्म्ड कर लो, कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है ना बेटा। अगला कह रहा है ये कंपाउंड दिया हुआ है इथाइल आयोडाइड है, इसमें एल्कोहलिक एसिड डाल तो अल्किन बन जाएगा, वेरी गुड। Br2 डालो तो क्या बन जाएगा, Br बन जाएगा, अपोजिट साइड है, रेडिश ब्राउन कलर को या ऑरेंज कलर को कलरलेस कर देता है। उसका KCN डालना है आपको, KCN जब डालोगे तो एक जगह CN लग जाएगा, दूसरी जगह भी CN लग जाएगा, लगाओ फटाफट। आंसर क्या आ गया, सेकंड
28 का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सेकेंड आ गया। समझ ला नहीं समझ ला, सिंपल सा रिएक्शन। ये हो गया सब्सटीट्यूशन SN2, ये हो गया एडिशन, है ना, एंटी एडिशन मार्कअप निकअप नहीं बोला, ये हो गया एलिमिनेशन। ठीक है ना, चलो आगे देखो। कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है ना, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ए है। ठीक है, तो जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है तो कौन है भाई ए, तो C4Cl कहीं पे लगा सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है Cl या दूसरा Cl मान लो यहाँ लगा दे। ठीक, रिएक्शन विथ Na ड्राई ईथर टू गिव अ हाइड्रोकार्बन विच ऑन मोनोक्लोरिनेशन गिव ओनली वन क्लोरो डेरिवेटिव। अरे भाई ओनली वन क्लोरो डेरिवेटिव है ना, तो वो ए कौन होगा इसमें। ठीक है, तो ए हो जाएगा, देखो तो ध्यान से, टर्शियरी ब्यूटाइल चेक करते बेटा, टर्शियरी ब्यूटाइल X। इनको जब हटाएंगे तो इनका जो ऑप्शन आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा कुछ ऐसा आएगा ना रे। इसमें एक ही बार सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, FSR हो सकता है, FSR कोई भी एक यहाँ, दो यहाँ, तीन यहाँ, चार यहाँ, पाँच, छः, तो इनमें से सभी के सभी 1 डिग्री कार्बन है, सभी के सभी क्या बेटा 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, कहीं भी आप हेलोजन को लगा सकते हो। तो आंसर क्या दे देगा, 19 का 29 का दे दिया आंसर, देखो 1 आ गया। ठीक है ना, ओके। चलो इसके बाद 1 मिनट बच्चे, थोड़ा सा इधर साइड कर दें। हाँ, अब जो है अगला है, ये कंपाउंड में NaCN डालना है, तो साइड करो ना बेटा इसको, CCCN बना दो। ओके, उसका NiH2 दिया है ना, तो NiH2 जो है क्या कर देगा, साइनाइड को अमाइन बना देगा। कल ही सिखाए थे, याद होगा, है ना, कल ही सिखाए थे ना, CH2 NH2 बना देगा, अमाइन बना दिया। उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड डालना है। अब एसिटिक एनहाइड्राइड इसमें डालो भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड म्हणजे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C, है ना, इनका लोन पे अटैक कराओ, बॉन्ड खुलेगा, बंद होगा, इसको निकाल दो, क्या बन गया एक तरह का, देखो तो ये बन गया 1 2 3 N। ठीक है ना, आगे कौन, C डबल बॉन्ड O C, देखो N प्रोपाइल एसिटामाइड बन गया। तो N प्रोपाइल एसिटामाइड कुठे आए, तो आंसर आपको देखो 1 दिख रहा है। समझ ला नहीं समझ ला, तो आंसर आ गया 30 का 1। सॉरी 1 सेकेंड, हाँ 30 का आंसर क्या आ गया बेटा, 30 का आंसर 1 आ गया, बहुत अच्छा। ठीक है, हाँ यही आएगा। अगला है कि अल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विथ ड्राई Ag2। अरे वाह वाह वाह, ड्राई में एक मॉइस्ट था, एक ड्राई था, तो क्या बनता था ड्राई में, ईथर। क्या बनता था, ईथर। एकदम डिट्टो आ रहा है बेटा, टेंशन ना लो, अच्छे से पढ़ाई करो इसको। क्लोरीन इज द लीस्ट रिएक्टिव। बेटा क्लोरीन लीस्ट रिएक्टिव है, क्यों, किस में, मिथाइल क्लोराइड में या इथाइल क्लोराइड में या अलाइल में, तो कहेंगे विनाइल में। विनाइल का Cl जल्दी नहीं निकलेगा, क्यों, अगर निकाल दिए तो विनाइल हाईली कार्बोकेटाइन के साथ अनस्टेबल बन जाएगा। कह रहे किस में, खरास इफेक्ट बोले तो एंटी मार्कोव या इसी को परॉक्सी इफेक्ट कहते हैं, परॉक्सी इफेक्ट, ये भी ध्यान रखना है। कौन देगा खरास इफेक्ट, है ना, खरास इफेक्ट ही पूछा ना, एग्जिबिटेड खरास इफेक्ट। ठीक है, तो पटकन सांगरे, पहला वाला HCl नको देता, HCl कभी नहीं देगा, चाहे परऑक्साइड हो या ना हो, HBr देगा। यहाँ तो रूल ही लागू नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिकल अल्कीन है, यहाँ रूल लागू हो जाएगा, आंसर आएगा 3rd। तो याद होगा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, बनेगा ऐसा MAR या AMR, कहेंगे AMR, कौन सा मार, AMR। समझ ला, ओके। अगला कह रहा है लाइकली टू गिव प्रेसिपिटेट विथ AgNO3। इनमें से कौन जल्दी, लाइकली टू गिव प्रेसिपिटेट विथ AgNO3, कौन जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो कहेंगे 4th वाला ऑप्शन। अच्छा 4th वाला क्यों सर जी, इसलिए क्योंकि बनने वाला कार्बोकेटाइन यहाँ पे हाईली स्टेबल है Cl के निकल जाने के बाद, और ये बन जाएगा AgCl का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हाईली अनस्टेबल होगा, ये तो कहानी खत्म है बेटा इसका। ठीक है, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, इसलिए आंसर क्या आएगा 4th। तो 34 का आंसर क्या दिए, 4th। समझ ला नहीं समझ ला बेटा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। RCl NaI एसीटोन दिया हुआ है ना, RCl NaI एसीटोन, अरे याद होगा भाई,
सोडियम नाई 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 में आयोडाइड बनता है, फ्रैंकलैंड होगा, उर्ज होगा, फिटिंग होगा, फ्रैंकलिस्टीन। तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन याद है बेटा, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है ये, है ना, ध्यान रखना। अगला है ब्यूटेन नाइट्राइल, 4 कार्बन का साइनाइड है, ठीक है, वेरी गुड। क्या करना है भाई, तो मे बी प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग ऑफ। कैसे बनेगा, तो प्रोपाइल में केसीएन डालो, ब्यूटाइल अल्कोहल में केसीएन डालो तो पेंटाइल बन जाएगा, तो होगा नहीं, ब्यूटाइल में केसीएन डालेंगे पेंटाइल बन जाएगा, प्रोपाइल में केसीएन डालेंगे, ठीक है, प्रोपाइल क्लोराइड में केसीएन डालेंगे क्लोराइड में सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, SN2 कर दो, ये अल्कोहल के साथ नहीं होगा, तो आंसर क्या आ गया, 4th आ गया, ठीक है ना। ओके, विस्नल एंड जेमिनल डाइहैलाइड कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, वेरी गुड, ये बहुत मस्त सवाल है, ठीक है, मस्त सवाल है। कह रहा है विस्नल और जेमिनल हैलाइड में, डाइहैलाइड में डिस्टिंग्विश करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन है, कहेंगे एक्वस KOH, कौन, एक्वस KOH, ठीक है, एक्वस KOH होगा विस्नल और जेमिनल में, क्योंकि आप अगर विस्नल जेमिनल डाइहैलाइड को अगर सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, KOH के साथ, तो ये प्रोडक्ट क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा, है ना बेटा, हाँ ध्यान रखो। अगला कह रहा है आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विथ ड्राई ईथर, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बहुत मज़ेदार सवाल है, किन के साथ भाई, ड्राई ईथर के साथ, एब्सोल्यूट अल्कोहल गिव, एब्सोल्यूट अल्कोहल गिव। तो इसका आंसर जो है, आंसर आएगा इसका, देखो आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विथ ड्राई ईथर एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल गिव, है ना, क्या बनाएगा, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा ना, ये हो गया, ये कंपाउंड, ये वाला, ठीक है, तो इसमें जो है अल्कोक्साइड जो बनेगा ग्रिग्नाट का, ये 4th वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 38 का आंसर क्या आ गया बेटा, 4, क्या आ गया, 4, बहुत अच्छा। अगला कह रहा है कि ये टर्शियरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इज रिएक्ट विद D2, अरे कई बार DPP में ये सवाल सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, तो इसका आंसर क्या आएगा, CH3 3' आएगा, C के साथ D आ जाएगा, क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, क्या आएगा, D, समझ लो, D2O का D आ जाएगा, CH3 D, CD, देखो दोनों ऑप्शन सेम लग रहा है यार, है ना, तो दोनों रख दो फिलहाल, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, छोटे मोटे बच्चों से गलतियां हो जाती है। वाइट PPT विथ AgNO3 कौन देगा भाई, कौन देगा, पटकनसांग, सेकंड वाला नहीं देगा, फर्स्ट तो देगा ही नहीं, क्यों, कैटायन हाईली अनस्टेबल बनेगा, ये दे देगा रज्जो, ये नहीं देगा, ब्रिजहेड, ब्रेड्स रूल, है ना, याद है, तो ब्रेड्स रूल पे ब्रिजहेड जो कभी भी रिएक्शन नहीं करता, SN2 नहीं देता, ना ही SN1 देता, समझ ला, नहीं समझ ला, चलो, ये इतने सारे क्वेश्चन हो गए बेटा, करीब करीब कितने हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए, है ना। तो आप एक बार जो है इसका रिवीजन कर ले अच्छे से, ठीक है, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, ठीक है, चलो, और एक बार अच्छे से देख लेना है, जो डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताएं, है ना। चलो बेटा, आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट, चलो, थैंक यू, धन्यवाद।